हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अंसारी जॉब में। आज के लेटेस्ट जॉब में हम बात करेंगे आईडीबीआई बैंक नई भर्ती ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में। और देखिए दोस्तों, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो कितना है, 500। तो ये 500 पद जो हैं वो किस पोस्ट के लिए हैं और इसके लिए क्या क्राइटेरिया रहेगी, आपका फॉर्म कब से भरना शुरू हो रहा है, ये सब हम जानेंगे दोस्तों कंप्लीट डिटेल्स में। तो जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे इम्पोर्टेंट डेट्स को। तो देखिए, इसका जो स्टार्ट डेट फॉर ऑनलाइन है वो 12 फरवरी 2024 से शुरू हो चुका है। और देखिए, इसका लास्ट डेट जो है वो 26 फरवरी 2024 है। और इसमें फॉर्म जो है आप ऑनलाइन मोड में भर सकते हैं, ऑफलाइन मोड में नहीं भर सकते हैं। और देखिए, इसका जो एग्ज़ाम होगा वो 17 मार्च 2024 को होगा, यानी कि 17/3/2024 को इसका एग्ज़ाम होगा। तो ये तो हो गई दोस्तों इम्पोर्टेंट डेट्स की बात। चलिए अब देखते हैं एप्लीकेशन फ़ी को। तो ये है एप्लीकेशन फ़ी। देखिए, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को कितना लगेगा, 1000। एससी, एसटी और पीएच कैंडिडेट को कितना देना है, 200 रुपये। और पेमेंट का जो मोड रखना है दोस्तों वो ऑनलाइन में रखना है, ऑफलाइन में नहीं रखना है। अगर आप ऑफलाइन में पेमेंट कीजिएगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये तो हो गई दोस्तों पेमेंट की बात। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या एज लिमिट को। देखिए, एज लिमिट, मिनिमम एज लिमिट 20 ईयर्स, यानी कि 20 साल। कम से कम आपका एज क्या होना चाहिए, 20 साल होना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा एज देखिए कितना होना चाहिए, 25 साल होना चाहिए। और जो लोग रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उनको गवर्नमेंट के रूल के अनुसार एज में रिलैक्सेशन मिलेगा यहाँ पे। अब चलिए देख लेते हैं कि पोस्ट कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, पोस्ट की अगर हम बात करें तो आईडीबीआई बैंक जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की यह पोस्ट है। अब यहाँ पे पोस्ट का डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं दोस्तों, तो 500 यानी कि 500। देखिए यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट मैनेजर थ्रू एडमिशन टू आईडीबीआई बैंक पीजीडीबीएफ के जरिए। तो 500 पदों के लिए ये वैकेंसी जारी की गई है। अब देखिए, इसमें क्वालिफिकेशन आपसे क्या मांगा गया है। तो क्वालिफिकेशन में देखिए, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। तो किसी भी सब्जेक्ट से किसी भी स्ट्रीम में आपका क्या होना चाहिए दोस्तों, बैचलर डिग्री होना चाहिए। अगर आपने बीसीए किया है तो भी भर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस किया है तो भी भर सकते हैं, एमसीए किए हैं तो भी भर सकते हैं। बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी सब्जेक्ट में। आप स्नातक हैं, बीए है, डिग्री है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं दोस्तों कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। तो देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस की अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस विल बी कंप्रोमाइज ऑनलाइन टेस्ट। देखिए, ऑनलाइन टेस्ट आपका होगा फॉलोड बाय पर्सनल इंटरव्यू ऑफ द कैंडिडेट। और ऑनलाइन टेस्ट के बाद आपका एक इंटरव्यू होगा। हु हैव क्वालिफाई इन द ऑनलाइन टेस्ट, जो लोग ऑनलाइन टेस्ट में क्वालिफाइड करेंगे, द ऑनलाइन टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव इन नेचर। ऑब्जेक्टिव में होगा द डिटेल्स ऑफ सेमार। देखिए नीचे यहाँ पे सब्जेक्ट बताया गया है। जो ऑनलाइन टेस्ट होगा वो कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए होगा। देखिए, सबसे पहला जो सब्जेक्ट है दोस्तों लॉजिकल रीजनिंग, यानी कि जिसे हम रीजनिंग बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, 60। और मैक्सिमम मार्क्स इसका 60 है। और देखिए, इसके लिए कोई टाइम फिक्स नहीं है दोस्तों कि आपको इतना मिनट में ही बनाना है, उसके बाद आपका पेपर नहीं खुलेगा। बहुत सारे एग्जाम में ऐसा होता है कि 20 मिनट में आपको ये क्वेश्चन बनाने हैं। 20 मिनट में अगर नहीं बना पाए तो वो आगे बढ़ जाता है, फिर आप उस सब्जेक्ट को खोल नहीं सकते। ऐसा इसमें कोई बात नहीं है। 60 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स क्या है, और इसमें आपको कोई टाइम फिक्स नहीं है। उसके बाद देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज का दोस्तों 40 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स है। इसी तरह देखिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसे हम मैथ बोलते हैं, 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स। जनरल, इकोनॉमिक्स, बैंकिंग अवेयरनेस, यानी कि जिसे जीएस कहिए, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 और मैक्सिमम मार्क्स 60। और इन सब के लिए आपको 2 आवर्स का समय, यानी कि 2 घंटे का समय दिया गया है। 2 घंटे में आपको इसको सॉल्व करना है, बनाना है। 2 घंटे में आप पहले इसको बनाइए या इसको बनाइए, जिसको भी आप
चाहें आप पहले बना सकते हैं, आप अपने मन के मुताबिक इसमें बना सकते हैं, कोई फिक्स टाइम नहीं है। अब देखिए आगे क्या कहा जा रहा है कि द एप्लीकेंट विल बी कॉल्ड फॉर द ऑनलाइन टेस्ट बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द एन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सब्जेक्ट टू सिक्योरिटी ए लेटर डेट, यानी कि आपको बुलाया जाएगा, आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, तो अब आपको एग्ज़ाम होगा। जब आपका एग्ज़ाम होगा तो उससे पहले आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। देखिए पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, देखिए गलत निगेटिव मार्किंग भी है। फॉर ईच क्वेश्चन हु विच ए रॉन्ग आंसर हैज़ बीन गिवन बाय द कैंडिडेट, अगर कैंडिडेट के द्वारा रॉन्ग आंसर दिया जाता है तो 1/4 और 0.25 ऑफ द मार्क्स असाइन टू द क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड एज ए पेनल्टी टू अराइव एट करेक्ट स्कोर। तो करेक्ट स्कोर में से आपका अगर एक सवाल अगर गलत करते हैं तो आपका 0.24 काट लिया जाएगा। अगर 4 क्वेश्चन गलत हुआ तो आपका जो सही नंबर हो रहा है उसमें से 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट स्कोर में से आपका डिडक्ट कर दिया जाएगा। इफ़ ए क्वेश्चन इज लेफ्ट ब्लैंक, अगर आप क्वेश्चन को खाली छोड़ देते हैं क्वेश्चन के आंसर को, तो नो आंसर, अगर आप कोई भी आंसर नहीं देते हैं तो इज मार्क बाय द कैंडिडेट देयर विल बी नो पेनल्टी फॉर द डेट क्वेश्चन, तो आपका कोई भी पेनल्टी नहीं कटेगा। अगर आपने गलत जवाब दिया तभी आपका पेनल्टी लगेगा, नेगेटिव कटेगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। और कल भी अगर आप ऐसे ही लेटेस्ट जॉब का वीडियो अपने मोबाइल में देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पे क्लिक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं कल एक लेटेस्ट जॉब के साथ। जय हिंद।